मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास, आपकी ज्योतिष सीखे की क्लास में फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज किस प्रकार से चौघड़िया देखते हैं, उसका क्या उपयोग है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। चौघड़िया का मतलब होता है 4 घड़ी। एक घड़ी का मान लगभग 24 मिनट होता है। इस प्रकार से 4 घड़ी का मान 96 मिनट यानी कि 96 मिनट्स यानी कि 1 घंटा और 36 मिनट। पर ये मान हर समय एक जैसा नहीं होता है। इसको सर्दियों में सूर्योदय से और सूर्यास्त का जो समय होता है वो कम, जिसे दिनमान बोलते हैं, वो कम होता है और रात्रिमान अधिक होता है। इस चौघड़िया में हम दिनमान और रात्रिमान के 8-8 भाग करते हैं। इसमें आपके दिन के चौघड़िया के बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो हम पहले सूर्यास्त लेंगे उस दिन का, जिस दिन का आपको चौघड़िया की गणना करनी है उसका, और सूर्योदय लेंगे। जैसे हमारे उदाहरण में सूर्यास्त का मान है 5:37 या इसको यूं बोले शाम के 17:37 और सूर्योदय का मान है हमारे 6:45। तो सूर्योदय सूर्यास्त में से घटाएंगे यानी कि समय घटाएंगे तो ये समय आएगा 10 घंटे और 52 मिनट। अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 10 घंटे को हमने 60 से गुणा किया तो 600 मिनट आ गई। 52 मिनट इसमें हमने जोड़ दी तो ये टोटल हमारे 652 मिनट हो गए। अब हम इसमें 8 का भाग देंगे, क्योंकि 8 भाग होते हैं दिनमान के, जिनका चौघड़िया हम निकालेंगे, और 8 ही रात्रिमान का भाग देके, 8 का भाग देके और उसमें 8 चौघड़िया निकालते हैं। तो हमने 8 का भाग दिया तो इसमें यह आ गया 81 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 21 मिनट का एक पार्ट होगा, और 4 मिनट और बची है, तो यानी कि 8 में यानी आधा मिनट का आपका एक पार्ट और जोड़ना पड़ेगा। तो 1 घंटा 21 मिनट और आधा मिनट यानी 30 सेकंड का एक पार्ट होगा। इस पार्ट को हम अब सूर्योदय में जोड़ना शुरू करेंगे। जो सूर्योदय आपका 6:45 है, उसमें हम जोड़ेंगे 1 घंटा और 21 मिनट, और 2 पार्ट के बाद में 1-1 मिनट और बढ़ा देंगे, जिससे सही एक्यूरेट आ जाए। तो पहला 6:45 में 1 घंटा और 21 मिनट जोड़ने पे 8:06 तक पहला भाग होगा चौघड़िया का। फिर उसके बाद में 1:21 और जोड़ेंगे तो 9:27 तक दूसरा भाग होगा। फिर हमने 1:21 और जोड़ दिया तो ये 10:48 तक हमारा तीसरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर 1:21 जोड़ने पे 12:09 पे हमारा चौथा पार्ट खत्म हो जाएगा। 1:21 पे फिर दिन जोड़ने से दिन के 1:30 पे हमारा 5वां भाग खत्म होगा। फिर 1:21 जोड़ने पे 2:51 पे हमारा छठा भाग खत्म होगा, और फिर 1:21 जोड़ने पे 4:12 पे हमारा 7वां भाग खत्म होगा, और फिर 1:21 जोड़ने पे हमारा 8वां भाग 5:33 पे होगा। अब हमने देखा कि 4 मिनट का डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। सूर्यास्त का समय 5:37, यह है 5:33। जब हमने बताया था ये 4 मिनट जो शेष थी, इसकी हम यदि 8 भागों में बांटेंगे तो एक भाग 30 सेकंड का और आएगा। तो हमने यहाँ जैसे ही 2 पार्ट खत्म होंगे 1 मिनट और जोड़ दिए, यानी कि 9:28 पे आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर आप 1-1 मिनट और बढ़ा लेंगे। फिर जैसे चौथा पार्ट खत्म हो गया तो 1 मिनट यहाँ पे
12:11 तक हो जाएगा। फिर आप यह छठे भाग तक 1 मिनट और जोड़ेंगे तो 4:15 तक ये जो आएगा छठा भाग, यानी कि 2:54 हो जाएगा। और लास्ट में 1 मिनट जोड़ने पे ये 5 घंटे 37 मिनट यानी सायंकाल के 17:37 का समय आ जाएगा। पर आप उसमें नहीं है, 1-1 मिनट का डिफरेंस आप हर 2 चौगड़िया के बाद में जितना शेष रहे उसके अनुपात में आपको और ऐड करना है। तो आइए अब पहले ये देखें कि पहले किसका होता है चौगड़िया और किस प्रकार से होता है। हमारे 7 वार होते हैं, 7 वार का 7 चौगड़िया वार वाइज दिए हुए हैं। और 8वां चौगड़िया जो लास्ट का होता है, जो शुरू का होता है, वही लास्ट का चौगड़िया होता है। मान लीजिए जैसे रविवार को पहला चौगड़िया उद्वेग का है तो लास्ट वाला भी आपका उद्वेग का आएगा। अब आइए इन वारों में किसका चौगड़िया किस वार का होता है उसको कैसे याद रखें और किस प्रकार से बिना पंचांग की सहायता से भी हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले सब अशुभ ग्रह जो माने गए हैं शनिदेव, शनि का यानी कि शनिवार, उसको हम काल के नाम से जानेंगे, काल का चौगड़िया बोलेंगे। काल यानी मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट या इस तरह की बात है, तो इसको हम शनि के लिए काल का मानेंगे। अब उसके बाद में थोड़ा कम जो कष्टप्रद है वो है मंगल। तो मंगल के लिए हमने उसका नाम दिया है रोग। काल से थोड़ा सा यानी कि कष्ट वाला है जो ये रोग है। अब इसके बाद में थोड़ा और पाप ग्रहों में जैसे सूर्य है, उसको सूर्य में हमने दिया है उद्वेग। इसी प्रकार से अब आ जाइए बृहस्पति जो है शुभ ग्रह है, तो बृहस्पति का जो हमने नाम दिया है वो है शुभ चौगड़िया। और बुध जो वणिज ग्रह है, जिसको वणिज ग्रह माना गया है ज्योतिष में, तो उसका मतलब वो लाभ हानि देखता है, तो इसलिए उसको दिया है लाभ का नाम। अब आइए चंद्रमा है जो अमृत समान है, जब निकला है आपके समुद्र मंथन के समय, तो चंद्रमा को हमने इसलिए अमृत स्वरूप माना है, तो इसलिए इसको अमृत का नाम दिया है। अब शुक्र है जो चंचल का नाम दिया है, शुक्र के लिए हमने उसको चंचल माना है। इस प्रकार से अब आप देखिए सबसे पहले उसी वार का पहला चौगड़िया होता है। आइए सबसे पहले देखें, रविवार को उद्वेग, सोमवार को होगा तो अमृत, मंगलवार को होगा तो रोग, बुधवार को होगा तो लाभ, गुरुवार को होगा तो शुभ, शुक्रवार को होगा तो चंचल और शनिवार को होगा तो काल। ये तो पहला चौगड़िया हो गया। अब आप आइए दूसरा किसका होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए सूर्य से, जो है शनि, बृहस्पति और मंगल, इनको बाह्य ग्रह माना गया है। और या सबसे दूर जो है वो है शनि, तो यानी कि पहले पे हम लेंगे शनि को, फिर उसके बाद में लेंगे हम बृहस्पति को, फिर उसके बाद में लेंगे मंगल को, और उसके बाद में लेंगे हम सूर्य को, फिर उसके बाद में लेंगे हम शुक्र को, और उसके बाद में लेंगे बुध को, और उसके बाद में सबके लास्ट में हम लेंगे चंद्रमा को। और इस प्रकार से 8वां उसी ग्रह का अब आ जाएगा। देखते हैं कैसे आता है। आप जैसे वार का क्रम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये क्रम जो है वारों का, उसमें आप आइए सबसे पहले जो वार है उसको ले लीजिए और फिर आप उल्टे चलिए। जैसे हमने माना आज मान लीजिए बुधवार है, तो सबसे पहले बुधवार है तो सबसे पहले होगा आपका लाभ का।
अब उल्टे क्रम में चलेंगे। बुधवार के पीछे होता है मंगलवार, तो इस मंगलवार को छोड़ दीजिए और उसके बाद में जो वार आए उसका चौगड़िया दूसरा होगा। जैसे कि मंगल को हटा दिया, फिर आएगा चंद्रमा। चंद्रमा अमृत है, तो यानी कि बुधवार को पहला चौगड़िया लाभ का है, दूसरा अमृत का होगा। अब आइए तीसरा किसका होगा। फिर एक बार को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट बार पे आ जाइए। तो सोमवार के पीछे रविवार होता है, रविवार को हमने छोड़ दिया, और शनिवार का चौगड़िया काल होता है, तो ये तीसरा चौगड़िया काल का होगा। इसके बाद में हम शुक्र को हटा देंगे और फिर बृहस्पति को लेंगे। बृहस्पति का शुभ का होता है, ये शुभ का हो जाएगा। अब फिर आप बृहस्पति के बाद में बुध को हटा दीजिए, मंगल का लीजिए। मंगल रोग है, तो फिर ये आपके पांचवा चौगड़िया रोग का होगा। फिर आप मंगल के बाद में आप सोम को हटा दीजिए और रवि को लीजिए, तो वो उद्वेग है। तो इस प्रकार से उद्वेग के बाद में फिर शनि को हटा दीजिए, शुक्र का लीजिए। शुक्र चंचल है, तो ये चंचल का आ जाएगा। फिर आप बृहस्पति को हटा दीजिए और बुध का आएगा, तो ये लाभ का आ जाएगा। इस क्रम से आपके ये चौगड़िया दिन के पूरे हो जाएंगे आप, या इस क्रम में याद रख लीजिए। शनि यहां से शुक्र हट गया, बृहस्पति यहां से बुध हट गया, ये मंगल यहां से चंद्रमा का यानी कि सोमवार हट गया, सूर्य आ गया। फिर यहाँ पे शनि हट गया, शुक्र आ गया। फिर यहां से आपके बृहस्पति हट गया, ये बुध आ गया। फिर यहां से मंगल हट गया, ये चंद्रमा आ गया। ये इसी क्रम में फिर चंद्रमा के बाद में रवि हट गया, ये वापस शनि आ गया। इस प्रकार से ये क्रम आपका चलेगा, जो आप बिना देखे अब याद करने का आपको फार्मूला बता दिया। अब आइए, आज का मान लीजिए बुधवार है, तो अब हमें कौन से समय में कौन से शुभ कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बुध में पहला चौगड़िया लाभ का है, तो लाभ का चौगड़िया यानी यहाँ पे हम लाभ का चौगड़िया मानेंगे, और ये समय रहेगा आपका 6:45 से ले जाके आपका 8:06 तक में ये लाभ का चौगड़िया रहेगा। तो आप कोई भी काम शुभ शुरुआत कर सकते हैं। लाभ का मुहूर्त होने के कारण आपको अच्छा लाभ होगा। अब उसके बाद में दूसरा चौगड़िया होगा 8:06 से ले जाके 9:27 पे, और ये है अमृत का, यानी कि ये भी बढ़िया है। तो हम इसमें ये अमृत का बनेगा, तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 6:45 से 9:27 तक आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद में अब आइए तीसरा होगा काल का, यानी कि 9:27 से 10:48 तक आप जो काम करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये काल का चौगड़िया है जो अशुभ माना गया है। उसके बाद में 1:21 और जोड़ने पे, यानी कि 10:48 से 12:09 पे आपके फिर शुभ का आ गया। तो यानी ये पीरियड भी आपके लिए अच्छा है, इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर 10:48 से 12:09 तक हमारा शुभ का है, और फिर आपके रोग उद्वेग 2 चौगड़िया खराब होंगे, यानी कि उसमें नहीं करेंगे। यानी कि 12:09 से ले जाके और 2:51 तक आपके उद्वेग और रोग के होंगे, तो हम नहीं करेंगे। फिर आता है चंचल का। चंचल के में आप काम कर सकते हैं और नहीं भी, ये शुक्र का है। चंचल में चलायमान मशीनरी इत्यादि चालू करने का काम हो, जिसमें काम चलता रहे, यात्रा है, तो ऐसे काम में हम चंचल का यदि चौगड़िया लेंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद में ये 4:12 से 5:33 पर पुनः ये लाभ का चौगड़िया आ गया, तो हम ये भी यहाँ पे हम शुभ कार्य में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बुधवार का हो गया।
अब इसी चीज को हम शनिवार के लिए लें तो ये जहां पे पहले लाभ का था तो यहाँ पे अब ये चौगड़िया शनिवार को बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा काल, जो कि अब हमको इसको काम में नहीं लेना चाहिए। तो पहला चौगड़िया काल का है, लेकिन दूसरा बढ़िया अमृत का था उस समय लाभ वाले में, अब यहाँ पे शुभ का आ गया। तो यानी कि शनिवार को ये भी चौगड़िया बढ़िया है और बुधवार को भी था। इसी प्रकार से अब तीसरा रोग का हो जाएगा, तो यानी कि ये अच्छा नहीं है, और तीसरा यहां भी खराब था। तो इस क्रम से इनके नाम बदल जाएंगे, किस वार को कौन सा चौगड़िया होगा और क्या है। हमको काल के चौगड़िया में शुभ काम नहीं करना है, रोग के में नहीं करना है और उद्वेग के में नहीं करना है। इसके अलावा हमको ज्यादा से ज्यादा शुभ वाला, लाभ वाला और अमृत वाला लेना है, और चंचल वाले को भी हम ले सकते हैं। इस प्रकार से ये 3 चौगड़ियों में ही ज्यादातर शुभ कार्य करना प्रशस्त बताया गया है। इनको अवॉइड करना चाहिए, और इनका ज्ञात करने के लिए फिर आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो वार है उसको पहला उसी के क्रम में शनि के लिए काल माना गया है, मंगल के लिए रोग माना गया है और सूर्य के लिए उद्वेग माना गया है। इन दिनों के चौगड़ियों को हटा देना है, और शुभ, लाभ और अमृत, शुभ बृहस्पति का, लाभ बुध का, अमृत चंद्रमा का और शुक्र चंचल का, इनके अनुसार, नाम के अनुसार आप ले सकते हैं। और पहले दिन उसी वार का पहला चौगड़िया होता है और लास्ट वाला भी उसी वार का होता है, और बीच में क्रम जो आपको बताया कि पीछे वार वाले एक वार को हटाते जाइए और दूसरा वार फिर ले लीजिए, फिर उससे पीछे वाला वार हटा दीजिए और फिर उससे पीछे वाला दूसरा वार का जो चौगड़िया है वो लेते जाइए, और इस तरह से क्रम का निर्धारण कर लें। बिना पंचांग के भी आप कर सकते हैं, वैसा आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का मान ज्ञात होना चाहिए। इनके 8 भाग करने हैं और इनको फिर जोड़ते हुए जाना है। ये धन्यवाद। अब आगे की कक्षा में रात्रि का चौगड़िया की गणना भी करना बताएंगे, जिसके बारे में आप देखते रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।